हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी ब्लीडिंग होती है उसका क्या कारण होता है। ये ब्लीडिंग के दौरान बेबी की हार्ट बीट अक्सर बंद हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए, कौन सी ब्लीडिंग नॉर्मल होती है और कौन सी खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है। तो आज मैं यही टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ये सारे ऑल ओवर पॉइंट्स ठीक से जानेंगे तभी आप बेबी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मिस अबॉर्शन से भी बच सकते हैं। किस तरीके से आपको खुद की केयर करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, 1 मंथ तो हमारा जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ऐसे ही बीत जाता है। 1 मंथ के दौरान तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर आप अर्ली सिम्टम्स जानते हैं तो फिर आप पता कर सकते हैं कि मिस पीरियड के पहले कैसे प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है। इस पे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके। तो अर्ली सिम्टम जिसको भी पता नहीं होते या फिर समझ में नहीं आते, उनको 1.5 महीने के बाद ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं। तो जैसे ही यूपीटी टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो हम अपने गायनिक के पास तुरंत ही जाते हैं और उनको बताते हैं कि यूरिनरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो हमें एक अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है इस टाइम। तो अल्ट्रासाउंड में जो है पूरी बेबी की जो ग्रोथ है, हमारी प्रेगनेंसी जो है एक्टोपिक है या फिर नॉर्मल है, ये भी सब उस अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है। तो ये जो भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें बेबी की हार्ट बीट भी आई है या फिर नहीं, ये भी बताया जाता है। बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ये भी सब आपको आपकी गाइनिक बता ही देंगी। लेकिन सब कभी कभी नॉर्मल होते हुए भी काफ़ी महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल से स्पॉटिंग भी हो जाती है। तो काफ़ी महिला ऐसी होती है जो ऐसे टाइम इग्नोर कर देती है इस बात को, उनको लगता है कि हमारा मिस पीरियड आ गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कंसीव कर लेती है तो उसके बाद आपको 9 मंथ तक कोई भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्लीडिंग होती है तो आपको गायनिक को बता देना है तुरंत ही। अगर नॉर्मल भी आपको एक बूंद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत ही गायनिक को बताना है, ना कि इस बात को इग्नोर करना है। तो देखिए, ब्लीडिंग का जो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग का कारण होता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है काफ़ी महिलाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अगर आप खुद को अच्छी तरीके से समझ रही हो तो ऐसे केसेस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको दिख सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अपने शेड्यूल में ही बिज़ी रहती है तो ऐसी लेडीज़ को बिल्कुल भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो दिखाई नहीं देती। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, तो इसके चलते आपको ये दिखाई भी नहीं देती है, एकदम नॉर्मल सा होता है। तो ये रीज़न होता है फर्स्ट। अब सेकंड बात ये आती है कि जब भी आप गायनिक को बताते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें कभी कभी आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी लेडीज़ पैनिक हो जाती है, डर जाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप में जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, आपकी एक क्वालिटी ख़राब है या फिर स्पर्म क्वालिटी भी ख़राब है, मतलब कि दोनों पेरेंट्स मिला के अगर कुछ भी जिन्स में आपके खराबी है, तो ये नेचर ही डिसाइड कर लेता है कि ये जो बेबी है ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको बॉडी अपने आप है जो बाहर ढकेलने की कोशिश करती। तो इसको आपको ज़बरदस्ती नहीं रखना है। अगर आपको बेबी चाहिए तो आप हेल्दी बेबी को ही कभी भी जन्म देना है। आपको ऐसे कभी भी लगेगा कि नहीं मुझे बेबी चाहिए, अगर उसमें कुछ भी जेनेटिकल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हैंडीकैप वगैरह हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, ऐसे नहीं, बेबी होना ज़रूरी है लेकिन एक हेल्दी बेबी भी होना ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ भी कमियां आ जाए जेनेटिकली से में उसको भी तकलीफ़ होंगी और आपको भी उसको देख के तकलीफ़ होने वाली।
तो ये आपको टाइमली डिसीजन लेना ज़रूरी है, आपको पहले ही इसको अबॉर्ट करा लेना ज़रूरी है। तो ये एक रीज़न होता है ब्लीडिंग का। थर्ड रीज़न ये होता है कि अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट भी आ चुकी है, सब नॉर्मल है वहाँ पे, और अचानक से आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है, स्पॉटिंग दिखाई देती है, तो ऐसे में क्या करना है। अब देखिए, ये काफ़ी हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, या फिर आपको घर में ज़्यादा ही एग्जर्शन हो रहा है, ज़्यादा काम में लगी रहती है दिन भर, तो इसी के चलते भी आपको ये ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। दोपहर के टाइम जो है आपको 1 या फिर 2 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। रात में भी है, रात में भी आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छे से होंगी तो आपके बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और ये बेबी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद ले रही है, अच्छी हैप्पी रह रही है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रही है, मेडिसिन भी अच्छी तरीके से ले रही है, आपको जो भी आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन्स की सप्लीमेंट जो भी दी जाती है वो भी प्रॉपर तरीके से अगर ले रही है, इसके चलते भी अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत ही आपके गायनिक के पास जाना है बिना घर पे रुके। और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 90% अगर हार्ट बीट आने के बाद ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल होती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है आगे। इसमें मिस अबॉर्शन के चांसेस बिल्कुल 1% होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा 2 बार हुआ है ऐसा ब्लीडिंग का रीज़न स्ट्रेस के वजह से। तो मैंने मेरी खुद की लापरवाही से जो है वो अपना बेबी खो दिया था। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, तुरंत ही गायनिक के पास जाना है। वहाँ पे वो आपको हार्मोनल जो सप्लीमेंट होती है तो वो तुरंत ही दे देंगी, तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती। तो ये थी रीज़न फर्स्ट टाइमेस्टर के दौरान ब्लीडिंग के, और क्या करना है क्या नहीं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी सारी जानकारी। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। देखते रहिएगा प्रेगनेंसी रिलेटेड मेरी ये वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।